हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RWA की चोरी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तो सुपर फास्ट रिवीजन करा ही रही हूँ। तो चलिए आज का कौन सा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसका सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। ध्यान से सुनिएगा, 20 मिनट की क्लास होगी और इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राफ में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। तो एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? अंक्या नाट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक्या नाट कहते हैं। और इसके दो रूप होते हैं। एक पुरुष में कौन सा होता है? तो ये पौरुषिक होता है। पुरुष में कौन सा होता है? पौरुषिक भंगी होता है। और महिला में स्त्री भंगी होता है। महिला में स्त्री भंगी होता है। ऐसे ही सत्रिया के और भी क्या कहते हैं, अन्य शैली हैं। कौन कौन सी? चाली, झुमरा, नाटू भंगी, देवदासी, बीहू, भुजापल्ली और बोडोस, ये भी अन्य शैली किसकी है? तो सत्रिया की है। नेक्स्ट है कि सत्रिया में क्या कहते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ड्रम, मंजीरा और बांसुरी होते हैं। ड्रम, मंजीरा और बांसुरी होते हैं। नेक्स्ट है कि सत्रिया के कलाकार, तो कलाकार में घनाकात कहते घनाकात बोरा कौन हो गए? तो ये हो गए घनाकात बोरा, इंदिरा पी बोरा और रामेश्वर सैकिया, हरिचरण सैकिया, प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी और मणिक बरबयान। ये सारे जो कलाकार हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार किसके हैं? तो सत्रिया के हैं। किसके हैं? तो सत्रिया के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि कमसाले लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से ये संबंधित है। कर्नाटक के अन्य लोक नृत्य तो डोलू कुनी था, बोलाक आट, वीरगासे और नागमंडला। वीरगासे और नागमंडला। ऐसे ही केरल के कौन हो गए? तो ओटम थुलाल और कालियट्टम। ऐसे ही बिहार का लोक नृत्य तो जाट जटिन, जिंजिया और विदेशिया। ज़्यादातर इसमें या का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड का लोक नृत्य कौन सा हो गया? तो कौन सा हो गया? सोहराई। कौन सा हो गया? सोहराई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि जो हरिप्रिया नंबूदरी हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है ये? कथकली की। कथकली की अन्य नर्तक कौन कौन हो गए? तो के पडिक्कर, कलामंडलम गोपी, कोट्टंकल शिवरामन और कलानियम बालकृष्ण। ये सारे क्या कहते हैं जो कलाकार हैं वो कथकली से संबंधित हैं। ऐसे ही कुचिपुड़ी के बहुत इंपॉर्टेंट कौन है? तो वेमपति चिन्ना सत्यम है। ऐसे उड़ीसा के कौन है? तो श्वेता पाणिग्राही हैं। और भरतनाट्यम के लीला सैमसम और वैजयंती माला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि रामनाथ वी राघवन ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो मृदंगम बजाते हैं। मृदंगम के और भी वादक कौन कौन हो गए? तो AV आनंद, TV गोपाल कृष्णन और पालघाट अय्यर। कौन? पालघाट अय्यर। और उमैलापुरम के शिवरमन और गुरुवयूर दोराई, ये सारे कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो मृदंगम बजाते हैं। ऐसे ही बांसुरी के कौन हो गए? तो राकेश चौरसिया और हरिप्रसाद चौरसिया। राकेश चौरसिया जिनको ग्रैमी मिला है 2024 में। ऐसे ही सितार के कौन हो गए? तो संजय बंदोपाध्याय। और सरोद के कौन हो गए? तो हाफिज अली खां। कौन हो गए? तो हाफिज अली खां हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लिथोई चनबम किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ये जूडो से संबंधित है और 2024 में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय रही हैं। नेक्स्ट है कि जूडो जो कि जापान का मार्शल आर्ट है। और जूडो के अन्य भारतीय प्लेयर्स कौन है? तो कल्पना देवी और सुशीला देवी, गरिमा चौधरी और केटोम्बी देवी, इन सब का संबंध जूडो से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ODI क्रिकेट मैच में बॉलर अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो 10 ओवर फेंक सकता है। और T20 में मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है। टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? तो 5 दिन का होता है। ऐसे ही एक दिन में उसे कितने ओवर कहते खेलने होते हैं? तो 90 ओवर। और प्रति 1 घंटे में उसे 15 ओवर खेलने होते हैं। नेक्स्ट है कि T20 में पावर प्ले कितने ओवर का होता है? तो स्टार्टिंग के 6 ओवर होते हैं
और ओडीआई में 50 ओवर जो होता है, 50 ओवर का होता है, उसमें 10 ओवर पावर प्ले के होते हैं। नेक्स्ट है कि ओडीआई में जो 50 ओवर है वो 1987 से हुआ। इससे पहले 60 ओवर खेले जाते थे। कितने ओवर खेले जाते थे? तो 60 ओवर खेले जाते थे। नेक्स्ट है कि डीएलएस जो कि डकवर्थ लुईस नियम, ये कब से आया? तो 1997 से आया। कब से आया? तो 1997 से आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि डेविस कप का संबंध टेनिस से, और ये टेनिस का विश्व कप, डेविस कप क्या है? तो टेनिस का विश्व कप है। टेनिस का विश्व कप कहते हैं। और ये सबसे पहले कब खेला गया? तो 1900 में खेला गया। सर्वाधिक विजेता यूएसए रहा है 32 बार, और 2023 में विजेता इटली रहा है, जो कि 2 बार जीता है। नेक्स्ट है कि 2024 में डेविस कप कहाँ होगा? तो ये कहाँ पे आयोजन होगा? स्पेन में। और भारत 3 बार इसका उपविजेता रहा है। नेक्स्ट है कि टेबल टेनिस का कप कौन सा फेमस है? तो कार्बिलॉन कप। ऐसे ही क्रिकेट का एशिया कप, बास्केटबॉल का विल्सन कप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसकी पुस्तक है? तो अरुंधति राय की है, अरुंधति राय की। और भी अन्य पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी, द लॉस्ट ऑफ लिविंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, और कैपिटिज्म, और लिसनिंग टू ग्रास ओपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार यूटी पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस में रही है? तो कहाँ पे रही है? लद्दाख में रही है। कहाँ पे? लद्दाख में 91.8%। ऐसे ही सबसे ज़्यादा कम कहाँ रही है? तो दादरा एंड नगर हवेली में 76.2% रही है। नेक्स्ट है कि अब आते हैं जनगणना। तो 1872 में अनियमित जनगणना हुई थी मियों के समय। ऐसे ही 1881 में नियमित जनगणना हुई थी रिपन के समय। और 2011 में ये 15वीं जनगणना थी। और 2011 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में हुई। कब? 1951 में हुई। 2011 में आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। और 2011 में स्लोगन कौन सा था? तो अवर सेंसस और अवर फ्यूचर था। नेक्स्ट है कि स्टेट में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर तो केरल की है 94%। और अगर कम कहा जाए तो बिहार में। कहाँ पे है? तो बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि नागरिकता अधिनियम जो कि कब आया? तो ये 1955 में आया। 1955 में आया। और संशोधन कब किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को संशोधन किया गया था, जो कि राज्यसभा में पारित हुआ था। 9 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में पारित हुआ। और राष्ट्रपति की मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को मिली और लागू 10 जनवरी 2020 को हुआ। कब हुआ था? तो 10 जनवरी 2020 को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो सकता है, वो भी कितने तरीके से? तो 3 तरीके से ही खो सकता है। एक परित्याग करके, एक स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता जब प्राप्त कर ले, और यह सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए जो सक्षम है उसका अधिकार किसको है? तो संसद को है। किसको है? संसद को है। और नागरिकता को हम भारत में कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? तो 5 तरीके से: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र के समावेश से। और अपने भारत की नागरिकता कैसी है? तो ये भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो कि यूएसए से लिए गए भाग 3 और 12 से 35 तक है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो सिर्फ भारतीयों के लिए है, और वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 में। और जो सिर्फ भारतीयों के लिए आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि विधिक के समक्ष समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 में। लोक नियोजन के अवसर की समता, ये आर्टिकल 16 में है। अस्पृश्यता का अंत, ये आर्टिकल 17 में है। और शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 15 में धर्म, वंश, जाति, भेद, इन सब में कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 20 में
अपराधों के लिए 2 स्थिति में संरक्षण है। और आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ये कौन से वेद में है? तो ये ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में, जिसके रचयिता विश्वामित्र है। लिपि ब्राह्मी लिपि है। मंत्र, जो मंत्र है वो किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। और ये कौन से मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। ऋग्वेद जिसमें विष्णु जी का उल्लेख है, और जो वंश मंडल किसे कहते हैं तो 2 से लेकर 7 को कहते हैं। सर्वाधिक मंत्र अग्नि देवता को के लिए है, और पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। और वर्ण शब्द का प्रयोग भी किसमें है? तो ऋग्वेद में। किसमें है भाई? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि उदालक आरुणी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो किसमें वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट है कि उपनिषद जिसकी संख्या 108 है और 4 पुरुषार्थ बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऐसे ही सत्यमेव जयते किसमें? तो मुंडक उपनिषद में। यम नचिकेता संवाद ये कंठ उपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद जो कि वृद्धारण्यक उपनिषद है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो मांडूक्य उपनिषद है। कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद है। नेक्स्ट है कि छांदोग्य उपनिषद जो कि महावीर स्वामी का सिद्धांत है, जो कि महावीर स्वामी का सिद्धांत है इसमें, जो जियो और जीने दो है। और छांदोग्य उपनिषद में ये छांदोग्य उपनिषद से ही अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने लिया है। और बुद्ध के 4 आर्य सत्य जो लिए हैं वो भी किससे? छांदोग्य उपनिषद से लिए। छांदोग्य उपनिषद से लिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि गोपद ब्राह्मण ये किससे संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद से ऐत्रेय और कौशिकी संबंधित है। सामवेद से पंचविश और षड्विश संबंधित है। और यजुर्वेद से शतपथ और तैत्तिरीय संबंधित है। शतपथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि वेदांग। वेदांग हमारे कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से? कल्प, निरुक्त, शिक्षा, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि अवेस्ता ग्रंथ। अवेस्ता ग्रंथ किसका है? तो ईरानियों का है। किसका है? ईरानियों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि अंडमान निकोबार की सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान में है। और कितनी है? तो 732 मीटर है। कितनी है भाई साहब? तो 732 मीटर है। नेक्स्ट है कि माउंट थुलियर ये किस में, कहाँ पे है? तो ग्रेट निकोबार में सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि 642 मीटर है। ऐसे ही अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल इसे अलग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, जिसको सागरमाथा कहते हैं नेपाल में। और भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 पर्वत शिखर है, जो कि पीओके में है, 8,611 मीटर है। नेक्स्ट है कि भारत की दूसरी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो कंचनजंगा है, जो कि 8,598 मीटर है। कितनी है? 598 मीटर है, जो कि सिक्किम में है। और कामेट और नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि उद्गम जो कि भारत में किस किस नदी का उद्गम है? तो व्यास, चेनाब और रावी का। सतलज का जो उद्गम होता है वो राजस्थान तिब्बत से होता है। लांगचेन खंबाब जगह से होता है। और भारत में एंट्री शिपकिला दर्रा से करती है। पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और व्यास और सतलज का जो संगम होता है वो कि हरिके बैराज में होता है, जो कि पंजाब में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो कि उद्गम इनका बिंदु एक ही होता है। और इनका उद्गम मानसरोवर झील से और बोकर चू हिमनस से निकलती है ब्रह्मपुत्र। और ऐसे ही सिंधु चेम्योडुंग हिमनन से निकलती है। और सिंध का भाव जलधारा से निकलती है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसका अन्य नाम तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, भारत में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और यही है जो कि सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा जी के साथ, जो कि पश्चिम बंगाल में बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं।
गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और जमुना और पद्मा ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, तो मेघना की धारा बनाती है, मेघना की धारा बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि जीएनपी का फॉर्मूला क्या है, तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या हो गया, जीडीपी, क्या फॉर्मूला हो गया उसका, तो जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, और जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। अब आते हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है, तो विदेशों से शुद्ध साधन आय का अंतर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि जीएनपी किसके बराबर होता है, तो एनएनपी प्लस गिसावट के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो कि इसका हेडक्वार्टर आनंद में है, संस्थापक वर्गीस कुरियन रहे। 16 जुलाई 1965 को इसका गठन किया गया था, और दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहते हैं, और श्वेत क्रांति के जनक भी वर्गीस कुरियन को कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो करनाल में। कहाँ पे है, तो करनाल में। ऐसे ही भारतीय बागवानी संस्थान कहाँ पे, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में। और ऐसे ही भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी यूपी में। कहाँ पे, वाराणसी यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि भारत में कृषि जनगणना जो कि 5 साल में होती है, पहली बार 1970-71 में हुई थी, और कौन कराता है, तो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे कराया जाता है। ऐसे ही पशु जनगणना, तो पशु जनगणना भी 5 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में, तो 5 वर्ष में होती है, और पहली बार 1919 में 1919 और 20 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि सदिश राशि कौन सी होगी, विस्थापन, और अदिश राशि कौन सी होगी, तो समय, चाल और दूरी। नेक्स्ट है कि रॉकेट जो है, रॉकेट किस पर कार्य करता है, कौन कौन से नियम पर कार्य करता है, तो न्यूटन के 3rd लॉ पर ये काम करता है, जो कि 3rd लॉ क्या बोलता है, एक्शन टू रिएक्शन। क्या बोलता है, एक्शन टू रिएक्शन बोलता है। और एक ये और नियम पे काम करता है, कौन से, तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम पर भी ये काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि हास्य गैस जो कि नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O, जिसकी खोज प्रिस्टले ने करी थी, और इसका यूज शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा के लिए किया जाता है। ऐसे CH4 कौन सी गैस है, मीथेन, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और O3 गैस कौन सी हो गई, तो ओजोन गैस हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि लिग्नाइट जिसमें कार्बन मिलता है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें 95% कार्बन होता है। बिटुमिनस उसके बाद 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा अपने इंडिया पे बिटुमिनस पाया जाता है, और बिटुमिनस जिसमें 85% कार्बन होता है, लिग्नाइट जिसमें 75% कार्बन होता है, और पिट जिसमें 55 से लेकर 60% तक कहते हैं कार्बन होता है। और सबसे खराब क्या कहते हैं जो कोयला होता है, वो कहते हैं पिट होता है। और सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है। कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि हृदय की दिशा को स्पष्ट कौन करता है, तो ECG करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करता है। आगे की 4-5 क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, वो मैं PDF से पढ़ा दे रही हूँ, और PDF आपको टेलीग्राम पे तो मिल ही जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी, तो किसने करी थी, जॉन सॉल्फ ने करी थी, 1952 में करी थी। कब, 1952 में करी थी। एंड ऐसे ही पेंसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। नेक्स्ट है कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, तो चेचक का टीका खोजा था। कब, तो 1796 में खोजा था। कब खोजा था, तो 1796 में खोजा था, 1796 में खोजा था। नेक्स्ट है कि इंसुलिन का टीका किसने खोजा, तो बेंटिक ने। और टीबी का टीका ये किसने खोजा था, तो क्यूरन और कहते कॉलमेट ने खोजा था। किसने, कॉलमेट ने खोजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि पार्किंसंस रोग निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो किससे संबंध है, ये मस्तिष्क से संबंधित है। किससे, तो मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा ये किसने करी है, तो तेलंगाना ने करी है। तेलंगाना ने ही CM नाश्ता योजना, गृह लक्ष्मी योजना और गीता कर्मी कुला बीमा योजना की शुरुआत भी तेलंगाना सरकार ने करी है। और इसमें क्या होगा, इस योजना में जो इंदिरा आवास योजना है, इसमें महिला और ट्रांसजेंडर को मुफ्त बस सेवा मिलेगी, और सेंट्रल ट्रायल यूनिवर्सिटी के विधेयक से पास हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38
क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्र का की खोज की गई हुई है? तो ये तमिलनाडु में। किस राज्य में करी गई है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टालिन। राज्यसभा सीटें 18, लोकसभा 39 सीटें हैं, विधानसभा 234 सीटें हैं। और क्या कहते हैं, तमिलनाडु में ही एक राष्ट्र एक चुनाव परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीता है। और सीना शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 जीता है। और जो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है ये चेक गणराज्य की है। 40 क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ऑपरेशन कन्वक्शन जो कि यूपी में गौ हत्या के खिलाफ शुरू किया गया है। और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ द्वारा स्टार्ट किया गया है। 549 बच्चे और फैमिलीज मिलवाए हैं। और ऑपरेशन नाकोस आरपीएफ द्वारा नशीले पदार्थ पर तस्करी पर रोक के लिए ऑपरेशन नाकोस चलाया जो कि आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।